हेलो एंड वेलकम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट टैरो चैनल पर। तो चलिए आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में कैसी है और क्या वाकई यूनिवर्स आप दोनों को कोई ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ उनकी करंट एनर्जी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग, मतलब ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो और ना ही आप डुअलिटी में रहें। ओके। यस, आ चुके हैं सभी कार्ड्स और देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वांड्स है, जो कि ये बता रहा है कि हाँ, उनकी जो एनर्जी है ये इस तरह की है कि अपने आप को समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं या तो ये हो सकता है कि आप भी किसी तरह के इल्यूजन या डिल्यूजन में हो। इस जर्नी के बारे में हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको लग रहा है कि इस जर्नी से तो हमें तकलीफ हो रही है और कई तरह के ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। तो क्या ये वाकई आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं कि नहीं? यहाँ मुझे ऐसा दिखता है कि हुँ, अच्छा तो सोच ही रहे हैं। हार्ट वर्सेस माइंड का बैटल दिखाई दे रहा है। वो आपसे कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप दोनों अलग-अलग हैं और वो अपनी अभी तक बातों को एक्सप्रेस नहीं किया है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, तो इट मीन्स ये समझिए कि वो आपसे कनेक्टेड तो फ़ील कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कंप्लीटली सरेंडर नहीं किया है उन्होंने। तो अभी तक सरेंडर नहीं किया, तो उसके जो आपका पार्टनर है उनके अंदर जो किसी प्रकार का ना डर है। यूँ तो मन है कि ठीक है कि दौड़ा चला हूँ, बहुत सारी बातें करनी है, समथिंग समथिंग, लेकिन ये एक इमोशनल ब्लॉकेज उनका दिखाई देता है, जो कि उनके अंदर के डर को दिखा रहा है। तो कंट्रोल जो है ना वो करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ प्यार को दर्शाते हुए। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून प्यार को दर्शाते हुए आगे कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि मेरे हिसाब से ही हो सब कुछ। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, होता तो नहीं है। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा क्या? तो देखिए, कुछ उनकी अनस्पोकन फीलिंग्स तो हैं, जो कि आपको भी कहीं न कहीं डरा रही हैं। एस एक एस रिवर्स में आया है, एस ऑफ कप्स। मेरे कहने का मतलब है कि यूनिवर्स आपसे चाह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए सबसे पहले। क्योंकि जब तक आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आप दोनों का कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। क्योंकि कुछ तो ऐसी अनस्पोकन फीलिंग्स उनकी हैं, जो कि अभी तक एक्सप्रेस नहीं की हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स भी इस एक्शन इस कनेक्शन को पुश कर रहे हैं कि आपकी तरफ जाए। यूनिवर्स भी चाह रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है ये बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े। तो किस तरह से आगे बढ़े? अगेन मैन। सो आपका जो पार्टनर है वो, वही मैं कह रही हूँ, अंदर ही अंदर एक बहुत स्ट्रांग पुल फील करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये जर्नी है तो किस तरह की जर्नी। लॉन्ग टर्म बैटल चल रहा है, अंदर ही अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है। अगर आप दोनों ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो करते हैं और एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तब जाके कुछ बात होगी। तब जाके जितने भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। हो, वाओ! यानी कि यस, इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अगर वही मैं कह रही हूँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। फिलहाल थोड़ा-सा कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, भूल-भुलैया वाली स्थिति है और कमिटमेंट की तरफ दिखाई देता है ये रिश्ता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा है, तो वो सोचेगा भी नहीं। तो आपका पार्टनर जो है बहुत डीप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ही सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, उनके अंदर भी कुछ किसी प्रकार का विज़डम तो आया है और वो विज़डम जानने के लिए ही आप इस रीडिंग को भी देख रहे हैं। देखते हैं कि माँ काली किस तरह का आशीर्वाद और ब्लेसिंग देती हैं आपको। कालिका तंत्र का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है, आपके गुस्से से डरे हुए हैं। कहीं न कहीं आपको भी बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंगर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप अपने एंगर को जस्टिफ़ाई तो करते हो कि क्योंकि उसने ऐसा कहा, वैसा कहा, अब मैं तो ऐसे ही कहूँगी या करूँगी, है ना? लेकिन नहीं, इस चीज़ को तो शांत करना ही होगा। आपके अंदर के जो अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, कोई चाइल्डहुड वुंड्स हैं, कुछ अडल्टहुड वुंड्स हैं, उनको हील करना ही होगा और मंत्र शक्ति को आजमाना होगा। चाहे वो आप क्रीम मंत्र करें, चाहे आप अ, ओम नमः शिवाय करें, ओम नमः शक्ति शिवाय करें। तो ये मंत्र क्लीनिंग आपके लिए मतलब
वुंड्स की क्लीनिंग मंत्रा से अच्छी रहेगी। आपकी जो एनर्जी है किसी भी तरह से जजमेंट वाली नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं आप हर बार लड़ने के लिए तैयार हैं, यूँ ही बिना बात में लड़ने की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको ना तो चेज़ करना है, बस अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। और किसी तरह का कन्फ्यूजन आपके पार्टनर का है, लेकिन वो भी धीरे-धीरे हो जाएगा दूर। कैसे? जब आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करेंगे। अपने ही अंदर के कन्फ्यूजन को समझना है और अपना स्टैंडर्ड लो नहीं करना है, ठीक है? माँ छिन्नमस्ता का कार्ड है। अपना स्टैंडर्ड लो नहीं करना है, जब भी वो बुलाएँ, कहीं भी आएँ, है ना? इस तरह का या इंटीमेसी के लिए ज़्यादा ही बोलते हों, तो इस तरह से आपने अपने आप को लो नहीं करना है। क्योंकि देखिए एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है और फिर हम परेशान होते हैं कि हमने तो वो भी वैसा ही चाह रहा था, हम भी ऐसे ही चाह रहे थे, सब कुछ हो गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ये जो जर्नी है, ये कहाँ तक जा रही है और ये सामने वाला पार्टनर जो है वो बात क्यों नहीं कर रहा है, ये कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है, ये अपनी बातों को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा है, तो हमारा रिलेशनशिप स्ट्रेंथन क्यों नहीं हो रहा है। तो स्ट्रेंथन तो होगा, लेकिन अगर आप इस कनेक्शन को रियली लॉन्ग टर्म टिकाना चाहते हैं, तो बस पेशेंस की ज़रूरत है, सेल्फ ग्रोथ की ज़रूरत है और अपने अंदर से जितना भी प्रकार का एंगर है या सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, आप भी उतने ही सेम लेवल पर, तो ये चीज़ों को आपने कंट्रोल करना होगा। यानी कि अपना रूट चक्र पर ध्यान दे लीजिए। फाइनली ऑल इन ऑल मैं ये बता दूँ कि अगर आप दोनों ही रियली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी और इमोशंस को ग्रो करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। तभी यूनिवर्स आपको ना इस जर्नी में ब्लेसिंग देंगे। और ब्लेसिंग देंगे तो कैसे पता चलेगा? तो आपका पार्टनर जो है वो कमिटमेंट देने को तैयार होंगे, कोई लेटर या मैसेज या ईमेल के थ्रू आपसे बात करेंगे। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि रिश्ता खत्म होने वाला है। खत्म जो होगा वो आपके अंदर की नेगेटिविटी होगी। और सब कुछ फ्री विल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आप एक फ्री विल हैं और जस्ट आपने अपनी हीलिंग करनी है। आपके हीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है जो भी कुछ। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इसमें थोड़ा-सा आपने अपना एक एफर्ट लगाना है। एफर्ट लगाते चलिए क्योंकि रिलेशनशिप भी जस्ट लाइक अ पौधा होता है, उसके लिए खाद, है ना? पानी और सनलाइट सब चाहिए होता है। तो इसमें भी आपको प्यार, भरोसा, पेशेंस ये सब कुछ चाहिए होता है एंड एफर्ट्स। एफर्ट्स नहीं लगाते हम तो इसलिए रिलेशनशिप में गड़बड़ आती है। सो अपने आप को चेंज करते रहिए। आपका पार्टनर आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे और आगे आएँगे। थैंक यू सो मच।